दिन भर की खबरें देख लेते हैं, दिन भर का अपडेट, वो खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को की 2 दिवसीय यात्रा के बाद वियना पहुंचे, जहां ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शेरेनबर्ग ने वियना हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी और चांसलर कार्ल नेहमर की रात्रि भोज पर अनौपचारिक मुलाकात हुई, जिसमें दोनों विदेश मंत्री शेरेनबर्ग और एस जयशंकर भी शामिल हुए। ये पिछले 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। पीएम मोदी की यह यात्रा उस वक्त हो रही है जब भारत और ऑस्ट्रिया अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में आज एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है और इसके लिए महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। जस्टिस बी नागरत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। पीठ ने जोर देकर कहा कि भरण पोषण दान नहीं है, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म की क्यों ना हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डेंगू नियंत्रण की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डेंगू के लिए विशेष योजना बनाई जाए, सभी राज्यों के साथ बातचीत की जाए और डेंगू की रोकथाम पर कार्य तेज किया जाए। मॉनसून सीजन में लगातार बारिश के कारण घरों और आसपास के क्षेत्रों में पानी जमने से डेंगू का खतरा बढ़ जाता है, जो कि विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक है। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो गए। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत देश के 7 राज्य शामिल हैं। बिहार की रुपौली, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की केदारनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर वेस्ट, बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगदा, मणिकताला, तमिलनाडु की विक्रावंदी सीट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की देरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर आज मतदान हुए। इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं, जबकि कुछ सीटें विधायकों के निधन से भी खाली हुई हैं। चुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल को आज हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। वहीं हाईकोर्ट ने आज दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की जमानत मामले पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आज मामले की सुनवाई टाल दी, क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कहा कि ईडी की याचिका पर केजरीवाल का जवाब उन्हें कल देर रात तक दिया गया और एजेंसी को इस पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिनके जरूरत से ज्यादा बच्चे हैं उनके वोटिंग राइट्स खत्म कर देने चाहिए। साथ ही मांग की कि देश में चीन की तरह वन चाइल्ड पॉलिसी लागू होनी चाहिए। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। गिरिराज इससे पहले भी बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर चुके हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स हटाए जाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है और इसीलिए उन्हें दिल्ली की तरफ आने की छूट देनी चाहिए। आपको बताएं कि किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर बीते कई महीनों से बंद है। इसकी वजह से दिल्ली से हरियाणा जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक टैंकर और डबल डेकर बस में भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में बस में सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगते ही कई बार बस पलटी और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बस बिहार से दिल्ली जा रही थी।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी XUV 700 की कीमतों में कटौती को लेकर सफाई दी है। कंपनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड ऑटो पॉलिसी से कोई इसका लेना देना नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा कि XUV 700 की मांग बेहतर बनी हुई है और इसकी अनसोल्ड इन्वेंट्री नहीं है। कंपनी ने कहा है कि बिजनेस स्ट्रैटेजी के तहत XUV 700 की कीमत पर कटौती का फैसला लिया गया है। कीमतों में कटौती पर 14 फरवरी को ही चर्चा हुई थी। आपको बताएं कि कीमतों में कटौती के ऐलान के बाद आज महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 6.5% तक लुढ़क गए। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में ग्लेनमार्क फार्मा बड़ी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। कंपनी के बोर्ड ने ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सा बिक्री को मंजूरी दे दी है। ग्लेनमार्क फार्मा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में OFS के जरिए 7.84% हिस्सेदारी बेचेगी। कंपनी ने यह घोषणा बाजार बंद होने के बाद की है, यानी कि कल बाजार में इस खबर का असर इसके स्टॉक पर जरूर दिख सकता है। आज ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती रही। यस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदने के लिए दुनिया भर में कई बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट अबू धाबी बैंक यस बैंक के लिए संभावित खरीदारों में शामिल हो सकता है। मौजूदा बाजार भाव के आधार पर यस बैंक में बहुमत की हिस्सेदारी पाने की डील करीब $5 अरब की होगी। अबू धाबी बैंक के अलावा जापान में भी दो बड़े वित्तीय संस्थान जो हैं वो यस बैंक के लिए कतार में हैं। यस बैंक ने कल ही मीडिया में आई खबरों पर सफाई देते हुए कहा था कि 51% हिस्सा बिक्री को RBI से मंजूरी मिलने की खबर पूरी तरह से गलत है। एमक्योर फार्मा के शेयरों की आज मार्केट में धांसू एंट्री हुई है। NSE पर इसके शेयरों की लिस्टिंग 1325 रुपए के भाव पर हुई, यानी लिस्टिंग पर IPO के निवेशकों को करीब 31% का लिस्टिंग गेन मिला। लिस्टिंग के बाद शेयर और ऊपर चढ़े। लिस्टिंग के बाद इसके शेयरों में और तेजी आई और आखिर में यह करीब 35% की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसके IPO को ओवरऑल 67 गुना से ज्यादा बोली मिली थी। IPO के तहत इसके शेयर 1008 रुपए के भाव पर जारी हुए थे। कंपनी IPO से जुटाई गई रकम में 600 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी। स्टील के वायर बनाने वाली कंपनी बंसल वायर के शेयरों की आज 39% प्रीमियम के साथ मार्केट में शानदार एंट्री हुई। NSE पर इसके शेयरों की लिस्टिंग 356 रुपए पर हुई, यानी IPO निवेशकों को 39% का लिस्टिंग गेन मिला। आखिर में करीब 37% की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसके IPO को ओवरऑल 62 गुना से ज्यादा बोली मिली थी। IPO के तहत 256 रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए थे। कंपनी शेयर बिक्री से जुटाए हुए पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी। टाटा एल्क्सी ने आज पहली तिमाही यानी कि अप्रैल-जून तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 197 करोड़ से घटकर 184 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान तिमाही आधार पर कंपनी की आय 906 करोड़ रुपए से बढ़कर 926 करोड़ रुपए रही। तिमाही आधार पर कंपनी का EBITDA 234 करोड़ रुपए से घटकर 225 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान टाटा एल्क्सी के मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिला है। तिमाही आधार पर कंपनी का मार्जिन 25.8% से घटकर 24.3% रहा। SBI ने 15 साल के इंफ्रा बॉन्ड के जरिए 7.36% के कूपन पर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस इशू के साथ बैंक की ओर से जारी किए गए कुल लॉन्ग टर्म बॉन्ड अब 59,718 करोड़ रुपए के हो गए हैं। इस बॉन्ड जारी करने को लेकर काफ़ी दिलचस्पी देखी गई है। बैंक के मुताबिक लोगों ने कुल मिलाकर 18,145 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के लिए बोलियां लगाई। 5,000 करोड़ रुपए के शुरुआती लक्ष्य के मुकाबले ये करीब 3.5 गुना ज़्यादा है। बैंक ने यह भी बताया कि उन्हें कई तरह के निवेशकों से लगभग 120 बोलियां मिली, जिसमें पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और दूसरी कंपनियां शामिल हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का आज जन्मदिन है। आज कंपनी अपना 16वां वर्षगांठ मना रही है। इस मौके पर कंपनी की तरफ से ढेर सारे ऑफर्स दिए गए हैं। इसमें सिर्फ 30 रुपए में 6 महीने के लिए जोमैटो गोल्ड का ऑफर से लेकर 1+1 के भी ऑफर्स दिए जा रहे हैं। साथ ही 116 रुपए में ढेर सारे ऑफर्स की भी भरमार है और इस वजह से कंपनी का विज्ञापन काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जोमैटो के शेयर की अगर बात करें तो लिस्टिंग के बाद आज कंपनी का शेयर 80% ऊपर चढ़ा है। दरअसल कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसके शेयरों में काफ़ी तेज़ी आई है।